ये कहानी किसी एक शख्स की नहीं, ये कहानी है पाकिस्तान की, इस आम आदमी की जो हर सुबह उम्मीद के सहारे उठता है और हर रात थकन फिक्र और बेबसी के साथ सोता है। वो आदमी है जो खबरों में नहीं आता मगर इसके कंधों पर पूरा मुल्क खड़ा है। ये वो आदमी है जो ना हुक्मरान है ना सरमायादार मगर इसके बगैर कोई निज़ाम नहीं चलता। सुबह सबसे पहले जागता है और रात सबसे आखिर में सोता है मगर फिर भी सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होता है। इसकी सबसे बड़ी जंग रोटी से शुरू होती है। एक वक्त था जब आटा, दाल, चावल, चीनी सिर्फ खाने की चीज़ें थी। आज ये सब खौफ बन चुकी हैं। आज दुकानदार से चीज़ कम तोलने की इल्तजा करता है क्योंकि जेब में पैसे कम हैं। बच्चों की फरमाइशें सुनकर नज़रें चुरा लेता है। बीवी की खामोशी इसके दिल में तीर की तरह लगती है क्योंकि वो जानता है कि वो भी हिसाब लगा रही है कि अब इस महीने गुजारा कैसे होगा। फिर बिजली का बिल आ जाता है जिसे देखकर हाथ कांपने लगते हैं। इस्तेमाल कम होता है, बिल कई गुना ज़्यादा है। पंखा भी चले तो डर लगता है, फ्रिज भी खुले तो खौफ आता है कि कहीं अगले महीने बिल और न बढ़ जाए। सर्दियों में गैस नहीं, गर्मियों में बिजली नहीं और आम आदमी के पास सिर्फ एक ही जवाब, खामोशी। वो चीख भी नहीं सकता, वो एहतजाज भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर एहतजाज करता है तो सीधी गोलियां मारी जाती है, सीधे भून दिया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसान हाल नहीं, क्योंकि इसे पता है कि अगर इसने एक दिन काम ना किया तो घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। फिर आती है बेरोजगारी की तलवार। नौजवान हाथों में डिग्रियां लिए सड़कों पर फिर रहे हैं। कोई ढाबे पर काम कर रहा है, कोई लोडर उठा रहा है, कोई सस्ते मोबाइल की दुकान पर सेल्समैन बना हुआ है। माँ बाप ने ख्वाब कुछ और देखे थे, हकीकत कुछ और निकली। और जो किसी तरह नौकरी पर लग भी जाते हैं, इनकी तनख्वाह इतनी कम हो, जीने का हक फिर भी अधूरा रह जाता है। फिर तालीम का मसला आता है। सरकारी स्कूलों में साथी नहीं, कब्रें टूटे हुए, किताबें पुरानी। प्राइवेट स्कूल हैं मगर फीस आसमान को छू रही है। बाप हर महीने हिसाब लगाता है कि बच्चों की फीस दे या घर का राशन कम करे। कई बच्चे ख्वाब देखने से पहले ही तालीम छोड़ देते हैं और फिर वही बच्चे आगे जाकर मजदूरी, वर्कशॉप या होटल पर नजर आते हैं। इलाज का हाल इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है। गरीब के लिए बीमारी मौत से कम नहीं। सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं, लंबी कतारें, पर्ची के बाद दिनों का इंतज़ार। प्राइवेट अस्पताल में दाखिला तो मिल जाता है मगर सिर्फ फीस देख कर ही मरीज़ की हालत और बिगड़ जाती है। माँ बाप अपने जेवर बेच देते हैं, कर्ज लेते हैं, ज़मीन गिरवी रख देते हैं मगर कई बार इलाज के बावजूद ज़िंदगी नहीं बचती और पीछे सिर्फ कर्ज रह जाता है। फिर आता है छत का मसला। किराए के मकान में रहने वाले हर महीने एक खौफ के साथ जीते हैं, मालिक के मकान किराया बढ़ा देगा या घर खाली करने को कह देगा, नई जगह मिलेगी या नहीं। ये सब सवाल हर वक्त इसके दिमाग में घूमते रहते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट का अजाब अलग। बसें कम, सवारियां ज़्यादा, किराए महंगे। मोटरसाइकिल वाला पेट्रोल की कीमत सुनकर सोचता है कि आज बच्चे को दूध लाऊं या गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊं। फिर अमन व अमान, मोबाइल छिन जाना, मोटरसाइकिल चोरी, डकैती, ये सब एक खबर नहीं रहे, मामूल बन चुके हैं। आम आदमी घर से निकलते हुए दुआ करता है कि सलामत वापस आ जाए और जब किसी दफ्तर जाता है तो वहाँ इसे रिश्वत, सिफारिश और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता। एक काम करवाने के लिए 10 दरवाजे खटखटाना पड़ते हैं और आखिर में कोई कहता है चाय पानी का इंतज़ाम करो। फिर टैक्स का बोझ। तनख्वाहदार तबका हर बार कटौती बर्दाश्त करता है मगर इसे जवाब में कुछ नहीं मिलता। ना सस्ता राशन, ना सस्ती बिजली, ना मुफ्त इलाज, ना अच्छी तालीम। नौजवान मायूस हो रहे हैं, कुछ नशे की तरफ जा रहे हैं, कुछ मुल्क छोड़ने के ख्वाब देख रहे हैं। माँ बाप रोज़ दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे किसी गलत रास्ते पर ना चले जाएं, लेकिन जब रोज़गार नहीं होगा, उम्मीद नहीं होगी तो फिर सब्र भी टूटने लगता है। ये सब मसाइल अलग अलग नहीं हैं, ये एक जंजीर की कड़ियाँ हैं। एक मसला दूसरे को जन्म देता है। महंगाई बेरोज़गारी को जन्म देती है, बेरोज़गारी जुराइम को जन्म देती है, जुराइम अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म देते हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ ज़हनी बीमारियों को जन्म देता है और यूँ एक पूरा माशरा आहिस्ता आहिस्ता अंदर से टूटता जाता है। सवाल ये है कि आखिर आम आदमी का
कसूर क्या है? क्या इसने मुल्क से गद्दारी की है? क्या इसने मेहनत करना छोड़ दी है? नहीं, वो आज भी सुबह उठकर मेहनत करता है, टैक्स भी देता है, बिल भी अदा करता है, कानून भी मानता है, मगर बदले में इसे सिर्फ मुश्किलात ही मिलती हैं। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वही सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होता है। अगर कभी ये आम आदमी एक दिन के लिए रुक गया तो फैक्ट्रियाँ रुक जाएंगी, बाज़ार बंद हो जाएंगे, गाड़ियाँ ना चलेंगी, दफातर सुनसान हो जाएंगे, क्योंकि असल ताकत ये आम आदमी है। मगर अफसोस कि सबसे कमज़ोर भी यही है। आज अगर हमने इसके ज़ख्म ना देखे, इसकी आवाज़ ना सुनी, इसकी ज़िंदगी को आसान ना बनाया, तो कल ये ज़ख्म पूरे माशरे को ज़ख्मी कर देंगे। क्योंकि भूख सिर्फ एक पेट को नहीं मारती, ये पूरे निज़ाम को खा जाती है। ये वक्त है कि आम आदमी को सियासत का नारा नहीं, रियासत का असल सहारा बनाया जाए। इसको खैरात नहीं, बाइज़्ज़त रोज़गार दिया जाए। इसको सिर्फ वादे नहीं, इल्मी सहूलतें दी जाएं। वरना याद रखें, मुल्क महलों से नहीं, मज़दूर के पसीने से बनते हैं, और अगर वो पसीना सूख गया तो तरक्की का ख्वाब भी सूख जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो सब छुपाते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।